नारान नारान किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसके बुलंद-बाला पहाड़, दिलकश मनाजिर और मखमली घास जिसे बुलंद-बाला पहाड़ हर साल सियाह को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और भीड़ बड़ भीड़ लोग मुख्तलिफ़ शहरों से गर्मियों की छुट्टियां गुजारने नारान आते हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं हर साल अपने दोस्तों के साथ या अपने अहलो अयाल के साथ नारान लाजमी आऊँ। और अब तो नारान की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें डैम का इजाफा भी हो गया है। हम नारान पहुँचे थे शाम के वक्त। आप देख सकते हैं हम नारान में हो रहे हैं एंटर। सूरज अभी ढला नहीं है बट ढलने ही वाला है। गर्मा गर्म और फ्रेश। शाम हो और शाम की चाय ना हो और चाय के साथ पकोड़े तो लाजमी है। तो पकोड़ों के साथ हमने मलाई बोटी भी ऑर्डर कर ली और टोटल हमारा बिल बना 2000 का। अस्सलामुअलैकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारान कागान में और आज तारीख है 4 जुलाई। हमें पहुँचे हुए 1 से 1.5 घंटे हुए। अच्छा, लोग यहाँ कह रहे थे बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप जैकेटें वगैरह रखें। तो आप ये देख सकते हैं मैं इस टाइम शॉर्ट्स में हूँ। मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई, पीछे आपको मेरा नारान बाज़ार पूरा नज़र आ रहा है। चाय के बाद हमने होटल रूम बुक करवाया। ये मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम हमें पड़ा था 7000 पर डे का। 2 दिन का हमने बुक कराया था तो हमने टोटल 14,000 दिए। और अगर बात करें रूम्स की नारान में, तो जो मैंने लास्ट टाइम विंटर्स में बुक किया था वो मुझे पड़ा था 2500 का, जिसके अंदर 2 मास्टर बेड थे और 2 सिंगल बेड थे और उसके अलावा भी 2 मैट्रेसेस और थे। बट इस बार ये एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था और हमने बहुत से रूम विज़िट किए जिनमें हमें जो रूम्स 3 बेड वाले मिल रहे थे या 4 बेड वाले, वो 12,000 से शुरू हो रहे थे और 15,000 तक, जिनके अंदर कारपेटिंग थी और बिल्कुल ओल्ड स्टाइल था। तो वो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। रूम के बाद हमने सोचा क्यों ना मून रेस्टोरेंट पे जाए और खाना खाए। बट मून रेस्टोरेंट पे इतना रश था कि 10-10, 20-20 लोग लाइनों में लगे हुए थे और अपनी फैमिलीज़ को वेट करवा रहे थे। इसलिए मैंने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया और मैं पहुंचा फ़ौरन लाहौरी तड़का पर। लाहौरी तड़का पर हमने मंगाई थी अचारी चिकन कढ़ाई, 7 रोटियां और 7 बिरयानी। और अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल इसका बिल बना था 2500। खाना खाए हुए हमें हो गए थे आधा घंटा, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ गर्मा गर्म पिया जाए। तो गर्मा गर्म हमने मंगवाया कावा। अच्छा, ये छोटू भाई हमारी गली के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ था, इसका स्टॉल लगा हुआ था। मैंने इनसे पूछा कि मैं आपकी छोटे से वीडियो क्लिप बना लूँ। इन्होंने कहा ज़रूर। इन्होंने अपने कावे में हर चीज़ डाली, नींबू, अदरक, शहद और जितने लवाजमात थे वो सारे, और हमने इनका कावा बहुत इंजॉय किया। नारान आने के बाद पहली सुबह मेरा यही प्रोग्राम होता है कि सुबह जैसी 5 बजे जैसे ही दिन निकले, मैं बेशक 3 बजे सोए हूँ या 4 बजे सोए हूँ, मैंने अपने होटल का दरवाज़ा खोलना है, लॉक खोलने सारे, और मैंने अपना कैमरा और फ़ोन उठा के निकल जाना है वीलॉग बनाने। आज भी यही होया। मैं सुबह 5:30 बजे बाज़ार की तरफ निकल आया। बाज़ार की अगर मैं बात करूँ तो वो आप अपनी आंखों से भी खुद देख सकते हैं कि आगे क्या मनाजिर होने वाले हैं। तो चलें देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हम मौजूद है इस वक्त नारान बाज़ार में और सुबह के बज रहे हैं 5:30 बजे। ये देख लें पूरा बाज़ार इस वक्त बंद हो चुका है और सन्नाटा है क्योंकि सब 4 बजे सोने गए हैं। और अगर ठंड की बात की जाए तो भी मैं सो कर उठूँ तो इसलिए मैंने हुडी पहन लिया था और बस मेरी आँखें भी नहीं खुल रही और बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब हम वॉक पे चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सारे नाल आए अच्छा, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बाज़ार पूरा खुला हुआ है, सारी दुकानें खुली हुई है, सुबह के 5 बज रहे हैं मगर लोग नहीं है। तो बेसिकली दुकानें जो है वो 24 घंटे नारान में खुली रहती है। क्यों? क्योंकि नारान कभी सोता नहीं है। जी हाँ, नारान कभी सोता नहीं है। लोग सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं।
अगर मैं आपको रात का मनाजिर दिखा देता तो यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। इतना रश था, इसीलिए मैंने कहा कि लोग सोने चले गए। अब मैं आगे आपको पानी के मनाजिर दिखाता हूँ। आप पानी को एंजॉय करें और मैं खामोश हो जाता हूँ। ये हैं वो जीप्स जो सियाह को अपने मकाम से मुख्तलिफ मकाम पर लेके जाने के काम आती हैं। उन मकामात में आते हैं झील सैफ अल मलूक, बाबूसर टॉप, लुलुसर लेक, बाटाकुंडी, बुरवाई और इस जैसे मुख्तलिफ मकामात। वॉक के बाद सुबह 6 बजे हमने किया नाश्ता और नाश्ते के बाद हम जाके रूम में 1 घंटे के लिए सो गए, क्योंकि 1 घंटे बाद हमें जाना है नई जगह पर और नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।